हम जो भी अपना नंबर सिस्टम पढ़ते हैं उस नंबर सिस्टम में जो हमें नंबर दिखता है, जितने भी नंबर्स होते हैं वो नंबर्स कहाँ से आए हुए हैं, वो नंबर कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, आज उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो नंबर्स जो होता है वो कम्प्लेक्स नंबर से आया हुआ है। कम्प्लेक्स नंबर, इस चीज़ के बारे में अभी आप लोग नहीं जानिएगा, सीनियर क्लास में इस चीज़ को स्टडी करना है। लेकिन इतना याद रखिए, जो कम्प्लेक्स नंबर जो है, कम्प्लेक्स नंबर से ही सारे नंबर्स आए हुए हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर जो है उसका दो पार्ट्स होता है। एक उसका होता है रियल पार्ट, जिसको कि हम लोग रियल नंबर कहते हैं। एक होता है रियल पार्ट जिसे रियल नंबर कहा जाता है। एक होता है इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी मतलब होता है काल्पनिक करके, ये जो है इमेजिन करके करते हैं, तो वो पार्ट्स। तो कम्प्लेक्स नंबर का जो है हमें सिर्फ अभी रियल पार्ट जो है जिसमें कि रियल नंबर्स आते हैं, सिर्फ उसी को स्टडी करना है। इमेजनरी पार्ट्स को अभी स्टडी नहीं करना है। तो रियल नंबर यहीं से अब निकल के आता है। रियल नंबर अगर पूछा जाता है रियल नंबर कहाँ से निकल के आता है, तो वो कम्प्लेक्स नंबर से निकल के आता है। कम्प्लेक्स नंबर का दो पार्ट हो गया है, एक है रियल नंबर, दूसरा है इमेजनरी नंबर कहिए या पार्ट कहिए, जो भी कहना हो। अब यहीं से सारे नंबर्स निकल के आते हैं। तो रियल नंबर जो है, रियल नंबर, इसका दो पार्ट होता है। रियल नंबर का दो पार्ट होता है, एक होता है रेशनल नंबर, और दूसरा इसी का आता है इरेशनल नंबर। तो अब यहाँ से ये चीज़ को गौर करिए, रियल नंबर क्या होंगे। अगर अभी हम यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछे, इरेशनल नंबर्स जो है क्या वो रियल नंबर है, तो हाँ है, क्योंकि इरेशनल नंबर भी तो नंबर ही है ना, तो वो भी रियल नंबर है। यानी जितना भी नंबर आप देखते हैं सारा नंबर क्या है, सारा नंबर रियल नंबर ही है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मिल के रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ से रियल नंबर का डिफिनेशन भी आता है, द नंबर इंक्लूड रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो वो आपका रियल नंबर हो गया है। इसके बाद अगर एक और इसका हम डिफिनेशन देखें रियल नंबर का, तो वो नंबर जिसे कि हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो नंबर जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, रियल नंबर। और अगर अब हम आगे की बात करें, तो रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर का दो पार्ट होता है। एक होता है इंटीजर्स और दूसरा होता है फ्रैक्शन। तो यहाँ पे इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स तो आप जानते ही हैं, निगेटिव, पॉजिटिव और होल नंबर मिला के इंटीजर्स बनता है। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर क्या है, तो जो फ्रैक्शन के रूप में रहता है, PYQ के फॉर्म में रहता है, तो उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। और दूसरा जो इंटीजर्स हमारा होता है, जैसे कि -2, -5, तो उसके नीचे भी डिनोमिनेटर में हमेशा 1 रहता ही है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर में जाता है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्या इंटीजर्स जो हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, तो हाँ इसका जवाब आएगा। ये भी पूछा जा सकता है, क्या फ्रैक्शंस जो हैं वो रेशनल नंबर हैं, तो बिल्कुल है। तो अब यहाँ पे अगर इंटीजर्स की बात करें, तो इंटीजर्स में तीन चीज़ होता है। एक तो होता है हमारा निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स होता है, और दूसरा हमारा क्या आता है, पॉजिटिव इंटीजर्स आता है, और एक तीसरा क्या आता है, हमारा होल नंबर आता है, तीसरा होल नंबर। तो ये तीन चीज़ से मिलके हमारा इंटीजर्स बनता है। होल नंबर, पॉजिटिव, निगेटिव नंबर, ये तीनों मिलके जो है हमारा इंटीजर्स बनता है। और अगर यहाँ पे हम बात करें फ्रैक्शन का, तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस जो PYQ के रूप में लिखे रहते हैं, जैसे कि 1/3 है, 2/5 है, 6/4 है, तो ये सब हमारे फ्रैक्शंस में आते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें होल नंबर का, तो होल नंबर में भी दो पार्ट आते हैं। एक तो पहला आते हैं नेचुरल पार्ट, जिसको कि हम नेचुरल नंबर कहते हैं, और दूसरा क्या आता है हमारा, जीरो आता है, जीरो। तो होल नंबर इसीलिए कहते हैं, होल नंबर जो है इंक्लूड नेचुरल नंबर और इंक्लूड जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। तो होल नंबर का भी जो है दो पार्ट होता है, एक नेचुरल नंबर, एक जीरो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हर एक चीज़ का डिफिनेशन निकल के यहीं से बाहर आ जाएगा। जितना भी है हर एक चीज़ का डिफिनेशन यहीं से निकल के आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम डिफिनेशन लिखते हैं, अगर यहाँ पे हम बात करें नेचुरल नंबर, तो अभी आप लोगों ने तुरंत देखा है, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स में क्या आते हैं हमारे, 1 2 3 काउंटिंग नंबर इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो नेचुरल नंबर का डिफिनेशन यहीं से निकल के आता है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो जाता है वही हमारा हो जाता है नेचुरल नंबर। यहीं से निकल के इसका डिफिनेशन आ गया है। और दूसरा डिफिनेशन भी यहीं से निकल के आ जाता है, जो है होल नंबर। होल नंबर क्या होगा,
तो वो नंबर जो जीरो से चलते 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 नंबर लाइन पे इनफाइनाइट तक जाए वो हो जाता है होल नंबर। फिर अगर इससे आगे हम बात करें इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स का भी डिफिनेशन निकल के यहीं से आ जाता है, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से होते 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 जीरो पे जाना और जीरो से फिर आगे बढ़ते बढ़ते प्लस इनफाइनाइट तक जाना, यही हमारा इंटीजर्स हो जाता है। तो इस तरीके से हम एक एक चीज़ का डिफिनेशन यहाँ पे समझ लिए हैं। तो इस चार्ट को अगर आप याद रखते हैं तो आपको एक भी नंबर में कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इस चार्ट को एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। हमारा जो भी नंबर्स है वो सारे नंबर्स कहाँ से निकले हुए हैं, कम्प्लेक्स नंबर से ही निकले हुए हैं। और कम्प्लेक्स नंबर का दो पार्ट है, एक रियल है एक इमेजनरी है। तो हम लोग जो भी पढ़ते हैं सारा रियल पार्ट को ही पढ़ते हैं, तो जिसको कि हम रियल नंबर कहते हैं। यानी रियल नंबर वो नंबर होगा जो कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर से मिलके बना हो, या वो रियल नंबर उस नंबर को कहते हैं जो कि जिसको कि हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके। तो रियल नंबर का दो पार्ट्स हो जाता है, एक है रेशनल नंबर एक है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर में इंटीजर्स फ्रैक्शन दोनों इंक्लूड होते हैं। और इरेशनल नंबर, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा इरेशनल नंबर की भी चर्चा कर लेते हैं। इरेशनल नंबर कौन सा नंबर होगा, तो जो नंबर रेशनल नहीं होगा वही इरेशनल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो रेशनल नंबर में ये सारे नंबर्स आ गए हैं। रेशनल नंबर में हमारे इंटीजर्स आ गए हैं, फ्रैक्शन आ गए हैं, होल नंबर आ गए हैं, नेचुरल नंबर आ गए, ये सारे हमारे जो है वो रेशनल नंबर में आ गए। इसके अलावा जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल में √3, √2 ये जितना भी होता है ना रूट वाला, वो सब आएगा इरेशनल नंबर में। कैसे, फिर आगे इसको हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, √3 जो है क्या वो रियल नंबर है? √3 रियल नंबर है? तो हाँ है, क्योंकि √3 को हम नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमने अभी जस्ट देखा है √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, और इरेशनल जो है हमारा रियल नंबर का ही एक पार्ट है। तो इरेशनल नंबर का ये सब एग्जाम्पल है। रूट में अच्छा एक बात बताइए, तो ये जो √4 है, √4 ये हमारा इरेशनल नंबर होगा? √4 नहीं, ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ये इस रूट से ये निकलता है और निकलने के बाद क्या आता है 2, इसीलिए ये 2 हमारा किस में आ गया, 2 तो हमारा इंटीजर्स में आ गया, 2 तो इंटीजर्स में आ गया, तो ये हमारा जो है इरेशनल नंबर नहीं हुआ। इसके अलावा एक पाई, जिसको कि आप लोग पाई पढ़े होगे, तो ये पाई जो है वो भी हमारा इरेशनल नंबर में ही आता है। तो इस सब चीज़ को याद रखिएगा। अब हम आगे थोड़ा और बात कर लेते हैं। थोड़ा हम यहाँ पे रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा और यहाँ देख लेते हैं। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर हम उस नंबर को कहते हैं जो कि p/q के रूप में लिखा हुआ, या नहीं तो रेशनल नंबर हम उस नंबर को कहते हैं जिसका कि हम रेशियो फाइंड कर सके, जिसको कि हम रेशियो के फॉर्म में लिख सके, जिसको हम रेशियो के फॉर्म में लिख सके। देखिए यहाँ पे इसका ये देखिए, इसका जो है मीनिंग उसमें ही लिखा है RATIO, रेशियो है ना, तो रेशनल। तो यहाँ से भी दो तरीके का डिफिनेशन रेशनल नंबर का आ सकता है, जिसको कि हम p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सके, और दूसरा होता है जिसको हम रेशियो के रूप में लिख सके। तो ये हमारा आ जाता है रेशनल नंबर में। तो यहाँ एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जा सकता है इन अ रेशनल नंबर p एंड q आर, p और q क्या होंगे, तो p और q दोनों क्या होंगे, दोनों हमारे इंटीजर्स होंगे। p और q दोनों क्या होंगे, दोनों इंटीजर्स होंगे। और ये चीज़ एक तरीके से ऐसे भी पूछा जा सकता है, या दूसरा ऐसे भी पूछा जा सकता है q =0, q क्या नहीं होना चाहिए, तो q जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैथ में जब ही अगर हम एक कोई भी नंबर के नीचे अगर हम 0 डाल देते हैं तो इसको मैथ में क्या कहा गया है, अनडिफाइंड। इसको डिफाइंड नहीं किया गया, ये नॉट डिफाइंड आ जाता है, नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइंड नहीं किया जाता है। मैथ में नीचे 0 आना एक तरीके से कुछ पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है, इस तरीके से इसको माना जाता है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे और हम एक चीज़ थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में यहाँ पे अगर हमारा 0 है, और इसके अगर हम इस तरफ ये इधर जो है हमारा प्लस आता है, प्लस, और इस तरफ जो है वो हमारे पास क्या आता है, माइनस आता है। तो अगर हम आपसे पूछे 1 और 2 के बीच में क्या कोई नंबर है, और है तो कितना नंबर है, तो आप क्या बताइएगा, इस दोनों के बीच में बहुत सारे मेनी, और नॉट काउंटलेस है, मतलब इस दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर हैं। तो अगर इस दोनों के बीच का नंबर हमसे पूछा जाए क्या होगा,
तो वो भी हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे नंबर हैं और उसको फाइंड करने का बहुत सारा तरीका भी है। तो एक छोटी सी तरीका की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। एक देखिए 1 और 2 के बीच कहता है आपको नंबर फाइंड करने के लिए, तो अगर सीधे सीधे बीच का नंबर कहे तो 1 और 2 दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए। नहीं तो सीधे यहाँ पे 1 और 2 के बीच का नंबर कहता है निकालने के लिए, तो 1 यहाँ पे लिखिए और 2 यहाँ पे लिखिए, और दोनों के नीचे तो 1 है ही। तो एक काम करिए, इसको जो है लाइक फ्रैक्शन में है ही, तो लाइक फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का रूल है, किसी भी हम नंबर से ऊपर नीचे इसको जितना चाहे उतना से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऊपर नीचे दोनों हम जो है इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो ये कितना आ गया है, ये आपको आ गया है 10/10, ये आ गया है 20/10। तो देखिए इसके बीच में कितना नंबर आ गया, 11/10 है, 12/10 है, 13/10 है, ऐसे करते जाते हुए 19/10 है। इसके बीच में कितने सारे नंबर आ गए। तो इस तरीके से भी हम किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में जो है नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से काम किया जाता है। आगे जो हम बताने वाले हैं वो क्लास 10 के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे ये सब भी सबके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब जो है वो क्लास 10 वालों के लिए कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आपका टॉपिक एक आता है रियल नंबर और उसका क्या आता है, और उसका जो है देयर डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ से आपको सारी बातें क्लियर आ जाएगी, देखिए रियल नंबर तो आप पहले पढ़ चुके हैं। रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, तो रियल नंबर में हमारा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, दोनों नंबर जो हैं वो हमारे रियल नंबर में आते हैं। तो रियल नंबर जो है उसको हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसको जो रियल नंबर को जब हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो देखिए तो हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल में हमने सीधे लिखा है 0.25, यहाँ पे आके हम रुक गए हैं। एक हमारा दूसरा है जिसमें कि हम 0.2578934 इस तरीके से इसको आगे लिखते ही जाते हैं। और एक हम तीसरा ले लेते हैं, तीसरे में हम 0.252525 इसी को 2525 को आगे ही लिखते ही जाते हैं। तो हमारा डेसिमल, ये तीनों हमारा क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल एक्सपेंशन कहने का मतलब हुआ किसी भी नंबर को हम किस तरीके से डेसिमल में लिख सकते हैं। तो जैसा मर्जी वैसा लिख दीजिए। तो एक तो हमने ऐसा लिखा जो कि 2 डिजिट लिख के या 3 डिजिट या 4 डिजिट जितना मन होता है इधर लिख के रुक जाते हैं। फिर आगे जाके दूसरे में नंबर जो है, नंबर को हम रिपीट ही करते जाते हैं, और तीसरे में भी नंबर को हम रिपीट ही करते जाते हैं। तो पहला वाला जो हमारा कंडीशन है 0.25, इसमें हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा डेसिमल जो है ख़त्म हो गया, आगे नहीं बढ़ता है, यानी ये हमारा हो जाता है टर्मिनेटिंग। इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दूसरा टर्मिनेटिंग का मतलब ही होता है शांत, हिंदी में इसको शांत बोला जाता है। शांत मतलब क्या, ये शांत हो गया है, यानी कि 25 जो इसको आना था वो आ गया, आने के बाद वो चुपचाप शांत होकर बैठा है। तो जो नंबर अब शांत हो गया तो उसी को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, यानी ये कौन सा डेसिमल हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अगर अब हम दूसरे डेसिमल की बात करें, यहाँ पे क्या देखिए 2578978 फिर 364, इस डेसिमल में हम क्या देख रहे हैं, इसका कोई नियम ही नहीं है, ये कुछ भी आ जाता है, मतलब बिना मतलब का कोई नंबर कहीं आ गया, कुछ आ गया, ये रिपीट होते जा रहा है। लेकिन एक खासियत है इसमें, ये रिपीट होते जा रहा है, ये रिपीट होता है, लेकिन ये किसी एक ऑर्डर में, किसी एक नियम से ये रिपीट नहीं होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग कहने का मतलब ये हो गया, ये क्या है, देखिए टर्मिनेटिंग का हिंदी होता है शांत, तो नॉन टर्मिनेटिंग का हिंदी क्या हो जाएगा, अशांत। ये शांत है ही नहीं, ये बढ़ते जा रहा है। तो ये हमारा कौन सा डेसिमल हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। आगे एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, 0.252525, देखिए इसमें एक तो खासियत है, ये जैसे आगे बढ़ता है वैसे ये भी आगे बढ़ता है, लेकिन इसमें एक खासियत है, ये अपना एक नियम बना लिया है, उसी नियम पे ये आगे बढ़ता है। जैसे कि इसने 2525 को ही आगे बढ़ाते गया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग में है। नॉन टर्मिनेटिंग कहने का क्या मतलब हुआ, ये भी जो है बढ़ता जाता है, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये हमारा क्या है, ये रिपीट जो है एक ऑर्डर में रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा रेकरिंग भी है। ये कौन सा डेसिमल है, ये रेकरिंग है। यानी अगर आपको पूछा जा सकता है यहाँ पे, आप ये जो नंबर है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, क्या इसको आप PYQ के रूप में, यानी कि क्या इसको आप रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हो, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम 0.25 के ऊपर एक बार लाइन डालेंगे, और ये बार लाइन को जो है आगे हमने सॉल्व करके देखा है, पीछे ही क्लास 9th में हमने इसको सॉल्व किया है। इसको जब हम PYQ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये 25/99 आता है।
यानी यहाँ से ये आपको पूछा जा सकता है ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, क्या ये रेशनल नंबर है? तो हाँ, ये रेशनल नंबर है, ये बिल्कुल रेशनल नंबर है। ये क्या है? ये रेशनल नंबर है, ये हमारा रेशनल नंबर है। और ये नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा नंबर है? तो ये हमारा जो है वो इरेशनल नंबर आता है। और ये टर्मिनेटिंग वाले भी हमारे पास क्या आते हैं? रेशनल नंबर ही आते हैं। तो यहाँ से भी आपको ये सब चीज़ें निकल गई है। और एक टॉपिक यहाँ पे और छोटा सा बचता है, अगर हमें फाइंड करना हो, अगर हमको फाइंड करना हो कौन सा जो है टर्मिनेटिंग है और कौन सा जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसके लिए हम एक चीज़ ध्यान देंगे। तो जो भी हमारे पास जो भी रेशनल नंबर होगा लिखा हुआ, उस रेशनल नंबर में यानी कि नॉमिनेटर कुछ ना कुछ होगा ही और डिनोमिनेटर भी कुछ ना कुछ होगा ही। तो डिनोमिनेटर जो भी हमारे पास नंबर होगा, जो भी नंबर होगा, 10 हो, 5 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, जो भी नंबर हो, उस नंबर का हम फैक्टर लिख लेंगे। उस नंबर का फैक्टर, डिनोमिनेटर का हम क्या लिख देंगे? उसका फैक्टर लिख देंगे। अगर उसके फैक्टर में 2 और 5 आता है, 2 और 5 में से कोई आता है, या 2 या 5 दोनों आता है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। और अगर 2 और 5 के अलावा अदर देन 2 5 कहने का मतलब हुआ 2 5 भी हो, इसके साथ साथ ही अगर कोई और भी नंबर हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। यहाँ ये चीज़ ध्यान दे दीजिए, अगर सिर्फ 2 और 5 आए, सिर्फ 2 और 5, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर 2 और 5 में से कोई एक आ जाए, 2 आ जाए या 5 आ जाए, और इसके साथ अगर कोई और दूसरा भी नंबर आ जाए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा।